तापमान के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। 2 साल पहले जब वैज्ञानिकों ने 2022 की गर्मी को देखकर कहा था कि यह साल अब तक का सबसे गर्म साल है, इसी बात को जब 2023 आया तो 2023 में भी दोहराया गया कि यह साल अब तक का सबसे गर्म साल है। और अब हम जब 2024 में हैं तो दुनिया भर में चल रही हीट वेव को देखकर लग रहा है कि वैज्ञानिक इसी बात को पुनः 2024 में भी दोहराएंगे। तो दोस्तों, क्या कारण है इतनी तेज़ गर्मी का, ये बढ़ते हुए तापमान का और चल रही हीट वेव का? यह गर्मी भारत ही नहीं बल्कि साउथ एशिया और इसके साथ साथ भूमध्य रेखीय देशों में चरम पर है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं राहुल टैगोर आपका स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स और जीएस से संबंधित इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 2024 में भारत में हीट वेव की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। मई और जून के महीनों में तापमान 45 डिग्री और 46 डिग्री को भी पार कर गया है। इतनी अधिक गर्मी के कारण उत्तर भारत के कई राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में एक्सट्रीम हीट वेव की कंडीशन बनी हुई है, जिस कई हिस्सों में सूखा और जल संकट की समस्या उभर कर सामने आई है। साथ साथ राजस्थान और उत्तर भारत के कई राज्यों में लोगों की मृत्यु भी इस हीट वेव से हो चुकी है। इतनी तेज गर्मी, तापमान में वृद्धि और हीट वेव के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें मानव जनित और प्राकृतिक कारण प्रमुख हैं। प्राकृतिक कारणों की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा कारण है, जो तापमान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे एल नीनो की। दोस्तों, आपने एल नीनो नाम तो सुना ही होगा। अब ये क्या है, इसको हम समझते हैं। एल नीनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो प्रशांत महासागर क्षेत्र से संबंधित है। एल नीनो एक क्लाइमेटिक पैटर्न है जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। यह घटना दक्षिण अमेरिका के पेरू से शुरू होती है, जिसमें समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है और पछुआ पवनों के साथ यह पश्चिम की ओर गति करता है और यह ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया को पार करते हुए हिंद महासागर में पहुंच जाता है और हिंद महासागर क्षेत्र को पूरी तरीके से गर्म बना देता है, जिससे इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ता है और गर्मी अत्यधिक तेज पड़ती है, जिसके कारण हीट वेव उत्पन्न होती है। तो यह घटना आमतौर पर 2 से 7 वर्षों के अंतर पर होती है और लगभग 1 से 1.5 साल तक चलती है। अब बात करेंगे इतनी तेज गर्मी के ह्यूमन फैक्टर के बारे में। ह्यूमन फैक्टर में हीट आइलैंड या अर्बनाइजेशन महत्वपूर्ण है। अब ये हीट आइलैंड क्या होता है? दोस्तों, अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर घरों का और सड़कों का निर्माण होता है। इसमें अधिकतर कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जो तापमान को सोखने का काम करता है। बड़े पैमाने पर खेतों और पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया गया है। उस जगह पर बड़े पैमाने पर बिल्डिंग्स बन रही हैं, घर बन रहे हुए हैं। घर तापमान को अवशोषित करने का काम करती हैं, जो तापमान में वृद्धि होती है। दोस्तों, हीट वेव को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। बड़े बड़े पार्क और गार्डन विकसित किए जाने चाहिए। इस पर वाहनों और कोयले की खपत को कम करना चाहिए। इसके स्थान पर रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है। दोस्तों, अत्यधिक गर्मी एक गंभीर समस्या है। अगर अब कुछ नहीं किया गया है तो आगे चलकर भविष्य में विनाशकारी परिस्थितियां उत्पन्न होना निश्चित हैं। ऐसे ही जीएस और सोशल स्टडी से संबंधित टॉपिक्स पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।